परम पूज्य श्री परमाधिकार परमात्मा राज महाराज जी के श्री चरणों में और भगवान श्री दत्तात्रेय जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर आप सबके अंदर विराजमान परम चैतन्य को प्रणाम करता हुआ और जो राजपुरोहित समाज के बंधु कोल्हापुर से आए हैं उन सभी को भगवान दत्तात्रेय जी का और महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाराज जी की तरफ से परम स्वागत है और आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं इस परमात्मा के बारे में। जब सबसे पहले तो हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हम लोग इसके बारे में कैसे सुना। पहले कुछ लोगों ने अभी पहले चर्चा किया, कुछ दिन के सुगन जी आए नहीं, और वो सुगन जी हमारे गुरु बंधु ही है और उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हम आए हैं। तो उनसे हमने इनकी जो परमात्मा के बारे में हमने सुना और देखा। इस परमात्मा को जब देखा तब ऐसा लगा कि कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, क्योंकि जितने भी आज तक के दर्शन है, धर्म है या कुछ सिद्धांत हैं, वे सब इसमें निहित है। इसमें सबका विवरण दिया हुआ है और परमात्मा ने ऐसा सुयोग बना दिया कि यहाँ लेकर के आया। ये परमात्मा ही हमें यहाँ तक लेकर के आई है। जब हम इस पवित्र क्षेत्र में आए तब हमें ऐसा लगा कि देखो इतना बड़ा सुंदर पर्वत और भगवान मल्लिकार्जुन यहाँ विराजमान है। नीचे से देखने से मन पवित्र हो जाता है ऐसे स्थान को। तो इस पवित्र स्थान पर बैठ करके जो इस परमात्मा की रचना हुई है वो अपूर्व है। हम अपने जो अपूर्व है यानी अपने प्राचीनता को, अपने सनातनता की तरफ दृष्टि देखें, उसकी तरफ दृष्टि डालें। जितने भी ग्रंथ हुए हैं ऐसे जो संस्कृत में लिखे गए हैं, वे ऐसे ही पवित्र जगह में बैठ करके, शांत वातावरण में बैठ करके लिखा गया है। और किस लिए लिखा गया ये सब ग्रंथ? मानव मात्र के कल्याण के लिए, कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, ये केवल विचार संतों में ही आ सकते हैं। श्रीमद् भागवत जो प्रसिद्ध पुराण है और सब आप लोग जानते हैं, सुना भी होगा, उसकी रचना भी जब संसार में लोग संतप्त हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। देखो, दुखी संसारी व्यक्ति भी होता है और संत भी दुखी होता है। क्यों? दुख दोनों का समान है। दुख को तो किसी को भी होता है तो समान। कांटा अगर किसी में लगेगा, जिसका शरीर है, तो उसको दर्द तो होगा ही होगा। तो दुख संत का भी दुख है और सामान्य व्यक्ति का भी दुख है। परंतु इन दुखों का जो कारण है वो महान अंतर है।
एक तो दुखी होते हैं अपने दुख को देख करके सामान्य व्यक्ति, और संत दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं। इस संसार का कल्याण कैसे होगा, कौन सा सहज और सरल मार्ग निकाला जाए जिसके द्वारा ये जीव अपना कल्याण कर सके, परम गति को प्राप्त कर सके, इस कारण से संतों को दुख होता है। जब व्यास जी महाराज दुखी थे तब नारद जी आए और नारद जी ने श्लोकात्मक भागवत जी का उपदेश दिया, और उसके बाद में नारद जी ने, भगवान श्री वेद व्यास जी ने बैठ करके उसको 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक का निर्माण किया। तो ये जो ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ है, ये भी हमें यहाँ आने के बाद में ऐसा लगा कि ये समाधि में बैठे बिना, समाधि के बिना आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये समाधि के बिना लिखा नहीं है, समाधि में ही ये लिखा गया है। ऐसा हमें ऐसा एहसास हुआ, अनुभव हुआ इस ग्रंथ का। पूरे भाई, हम एक धर्म के बारे में भी नहीं जान सकते हैं समूल रूप से, तो फिर हम उसका सार कैसे दे सकते हैं। पर इस ग्रंथ में आज तक विश्व में जितने धर्म हुए हैं उन धर्मों का इसमें सन्निहित है सार रूप से। ये जो इतना बड़ा कहें या इतना छोटा कहें जो ग्रंथ है आपके सामने, कुछ लोगों के मन में ये आता होगा कि अरे इतना बड़ा ग्रंथ हम लोग कैसे स्वाध्याय करेंगे, छोटा होना चाहिए। या फिर कुछ लोगों के मन में ये होता होगा कि अरे नहीं, ये तो बड़ा गूढ़ है, इस पर और भाष्य वगैरह होना चाहिए, टीका होना चाहिए, तब हम लोग समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपसे एक ये विनती है कि इस ग्रंथ को आप स्वाध्याय करें पहले तो, और इसका अनुष्ठान करने से अदृष्ट होगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृत मातृभाषा है, संस्कृत देव भाषा है, उसका अनुष्ठान करने से आपका अदृष्ट होगा। भगवान श्री रामकृष्ण का जब हम लोग नाम लेते हैं, उस नाम को लेकर के हम पवित्र हो जाते हैं या हमारा मोक्ष हो जाता है, हम परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो ये जो संस्कृत ग्रंथ में लिखा है, जिसमें हमारा वेद लिखा गया है, वेद है जिस भाषा में, उस भाषा में ये लिखा गया है, तो इसका आप अगर निष्ठा से, श्रद्धा से अध्ययन करेंगे, इसका पारायण करेंगे, तो उस पारायण का आपका अदृष्ट होगा। इसके अदृष्ट का एक दो उदाहरण हमारे सामने यहाँ हमें सुनने को मिला। ये पारायण हो किसी घर में गया, यहाँ पर किसी के परिवार के घर में, तो उन्होंने इसका पारायण किया, तो उसको क्या कई वर्षों से, ये एकदम साक्षात दृष्टांत है आपके सामने, कई वर्षों से उसके घर में एक प्रेतात्मा थी, यानी बुरे विचार उनके घर में भ्रमण कर रहे थे, वह बड़े दुखी थे। तो जब यह ग्रंथ उनके घर में गया और इसका पारायण हुआ, स्वाध्याय हुआ, तब वह जो उनकी प्रेतात्मा थी वह दुखी होने लगी। और वह प्रेतात्मा यानी क्या, कोई शरीरधारी नहीं, वो बुरे विचार होते हैं। तो बुरे विचारों ने कहा कि अब हम आपके घर में नहीं रह सकते हैं, और वो लोग यहाँ पर आए भगवान दत्त के चरणों में, और महाराज जी के चरणों में आकर के प्रार्थना की। वह जो बुरा विचार था वहां के बोला कि मैं इनके घर में नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा पवित्र ग्रंथ यहाँ पर है। इसलिए तो ये हम लोगों के सामने एक ज्वलंत, एक जीता जागता उदाहरण इस ग्रंथ के बारे में है। ऐसे परम ग्रंथ को अब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको अपने आप उसका लाभ होगा। तो इस पर अगर टीका, हाँ ठीक है, जब समय आएगा धीरे धीरे समय, अब देखिए हर व्यक्ति को समय अपने आप
जहां पहुंचाना है, जहां ले जाना है, वो वहां पर ले जाता है। तो समय आएगा तो सब कुछ होगा। हम अपनी कल्पना या हम अपने विचार उसमें क्यों करेंगे? क्योंकि ये कोई ग्रंथ ये व्यक्तिकृत नहीं है, ये एक दिव्य आत्मा, ये एक जो सामूहिक विचार है, जो अंत में प्रेरित हुए हैं समाधि में बैठ करके, वो विचार है, सामूहिक विचार है एक। हमारा ये जो सनातन धर्म है, ये श्रेष्ठ क्यों है? हम जिस सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, हम जिस धर्म को हिंदू धर्म के नाम से कहते हैं, वह धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्या भगवान ने कहा है इसलिए श्रेष्ठ है? गीता के बारे में, वेदों के बारे में, वेद भी साक्षात ईश्वर की वाणी है, हम श्रेष्ठ मानते हैं। गीता भगवान के मुख से निकली है और हम सब उसका स्वाध्याय करते हैं, पूरे विश्व में स्वाध्याय होता है। तो उस सनातन धर्म को जो गीता में वर्णन किया है भगवान ने, उनको श्रेष्ठ क्यों कहा है? अगर वह भगवान ने कहा इसलिए श्रेष्ठ है, तो कुरान भी भगवान ने कहा है, उनके अल्लाह ने दी है वह कुरान, वह भी श्रेष्ठ है। और बाइबिल भी यीशु ने कहा, यीशु भगवान का अवतार है, उसको मानते हैं और इसमें सभी का समावेश किया है। तो क्या कुरान, बाइबिल या अन्य जितने भी धर्म हैं, वे श्रेष्ठ इसलिए हैं ईश्वर के प्रोक्त हैं, ईश्वर ने कहा है। तो हमारा धर्म भी ईश्वर प्रोक्त है और उनके सब जितने भी धर्म विश्व में माने जाते हैं, वे भी ईश्वर के प्रोक्त, ईश्वर ने कहा है। तो फिर श्रेष्ठता कैसी है? समान हो गए। परंतु जो ये हमारा सनातन धर्म है, हमारा जो ये हिंदू विश्व संस्कृति है, इसकी जो इनका जो कथन हुआ है, वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स एषः योगः प्रोक्तः पुरातनः। ये जो संस्कृति है, ये जो धर्म है, ये महाराज जी हम नहीं करेंगे, मैंने किया है, नहीं, ये तो प्रेरणा से आया है, सनातन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये तुम सनातन धर्म को सुन रहे हो ना, ये सनातन धर्म को ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनादि से कहते हुए आए हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, अभी आपके लिए भी कह रहा हूं। परंतु जो बाइबल है, कुरान है, अन्य धर्म है, वे कहते हैं नहीं, ये पहले किसी ने नहीं कहा है, ये अद्वितीय अल्लाह के पुत्र ने अल्लाह ने मुझे दिया है अपना पुत्र समझ करके, और यीशु भगवान की, ये तो हम आपको अद्वितीय ज्ञान दे रहे हैं, पहले किसी के पास था ही नहीं ये ज्ञान। और हमारा ये सनातन संस्कृति है, ये अनादि थी। भगवान कहते हैं पहले से थी, कि मैं तो आपको कोई नया शब्द नहीं बता रहा हूं, मैं कोई नया ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूं, ये ज्ञान हमारा अनादि है। तो इसीलिए हमारी ये संस्कृति श्रेष्ठ है, और ये हमारी संस्कृति में ही सभी धर्मों का समावेश किया गया है। ये कोई सनातन धर्म के अनुयायी ही, इन्होंने सर्व के धर्मों को सम्मान दे करके ये अनादि बताया है कि सबका सिद्धांत, इसमें सर्व के सिद्धांतों को संग्रहित किया है, जितने भी सिद्धांत है, सिद्धांत को लेकर के कहा है। तो ये हमारे ऋषि को प्रोक्त होने के कारण अनादि है और पूज्य है। इसलिए आप इस ग्रंथ को ऐसे वैसे मत मानना कि ये एक दिव्य वाणी है। अब इसमें जो इससे यहाँ हमें आने पर यह क्या मिला, देखिए पहले मेरे पास एक ग्रंथ नहीं था, जब हम यहाँ आकर के देखा तब हमें लगा कि हम जिस विषय पर पीएचडी कर रहे हैं, विद्यावारिधि कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ इसमें मिला। हमने कभी नाम नहीं सुना था, क्योंकि जो बहुत अति प्राचीन है, वे कुछ विद्याएं लुप्त हो गई है। तो इसमें दो जो ब्रह्म आगम है, ब्रह्मिष्ठ आगम और हिरण्यगर्भ आगम का जिक्र मिला, इसमें हमने देखा। और ब्रह्मा जी के बारे में कहां कहां कौन कौन तीर्थ है, किस जगह पर है, ये भी इसमें मिला। तो ये ग्रंथ जो है, ये परमार्थी है,
अभी मन में संशय नहीं है कि ये परम अवधि नहीं, पूरे जितने भी ग्रंथ है, जितना भी धर्म, इसका साथ इसमें हमें मिला। देखो ये इसलिए ये श्रेष्ठ है और इसलिए ये सर्वमान्य होगा। समय आने पर सभी की समय सबको ले जाता है, कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, वो समय सबको ले जाता है, इसलिए भी ये श्रेष्ठ है। और एक दूसरी बात बताए आपको कि जैसे हमारे जितने भी ग्रंथ हुए हैं, ऋषियों ने समाधि में बैठ करके लिखा है, और 1 लाख वेद मंत्र है, 1 लाख महाभारत के वेद मंत्र भी है, थे पहले उस समय 1 लाख शुरू में, और उसके बाद में पुराणों में कितने कितने हजार मंत्र श्लोक है। तो वो जो ऋषियों ने वहां बैठ करके लिखा, उन धर्मों का सार भी इसी में ही है। अब ये हमारे हम समाज के लिए क्या काम है, तो क्या काम आएगा, तो इसमें वर्णन किया गया है कि देखो जो, क्योंकि हम तो भाई कर्म करने वाले हैं, बैठ करके आप सब चिंतन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। परंतु इसमें एक बड़ा सूत्र लिखा गया है कि जैसे आप कर्म करते हैं, कर्म करने का जो उपाय है, कर्म कैसे किया जाए, कर्मों का स्वरूप, उस कर्म स्वरूप का विवेचन इसमें बड़ा सरल ढंग से किया गया है कि जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म को कर्म करने के एक सोपान है, सीढ़ी है। आपको अगर मंच पर आना है तो ये 3 सीढ़ियां या 4 सीढ़ियां पार करके ही आना पड़ेगा, तब आप आराम से आसानी से आ सकते हैं। उसी तरह से आपको कहीं जाना है तो आपको वहां जाने का मार्ग ज्ञान होना चाहिए, तभी वहां जा सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म निधनम श्रेय, अपना धर्म श्रेय है, कल्याण। अब अपना धर्म क्या है, ये सब आपको ढूंढना होगा। सबसे पहले अपना जो ये कर्म करने के सोपान है 3, पहले तो अपने धर्म का आविष्कार करना, आपको कौन सा कर्म अच्छा लग रहा है, स्वधर्म आविष्कार। और दूसरा है कि जो आप स्वधर्म आपने अपनाया है, उस स्वधर्म को अपना करके अन्य लोगों के साथ में समन्वय करके आपको उस कर्म को पूरा करना है। और तीसरा, वो जो कर्म है वो परमात्मा को अर्पण कर देना है। ऐसा नहीं अपने अभिमान के लिए, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए या अपने जो अहंकार को पुष्ट करने के लिए आपको ये कर्म नहीं करना, सब भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म करना है। तो पहला स्वधर्म का आविष्कार करो। वह कैसे? आप अपने प्रकृति को जानो कि हम कौन सा कर्म करना है। स्वधर्म हम कैसे जानेंगे कि जो आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म करने से आपको आपके मन में एक आनंद मिले, प्रसन्नता मिले, आपको वो कर्म करने से विश्राम मिले, थकावट महसूस नहीं हो। देखो आप लोग यहाँ पर आए अपने गांव से, तो यहाँ पर आए तो आपको कोई थकान नहीं हुई, तो आपने ये अपना एक स्वधर्म समझा, अपना कर्म समझा और यहाँ आकर के आनंद ले रहे हैं। तो इसी तरह से जो कोई जैसे कोई खेती करना चाहता है तो पहले, या आप कोई सैनिक बनना चाहता है या कोई इंजीनियरिंग बनना चाहता है, तो पहले उनको अपनी प्रकृति को देखना होगा। कोई संगीतज्ञ बनना चाहता है, जैसे हमारे मंजू भाई ये 11 साल से यहाँ पर संगीत में विशारद हुए और अभी हो रहे हैं आगे, तो इन्होंने पहले अपने प्रकृति को एकदम जान लिया कि मुझे मेरा स्वर अच्छा है और मुझे संगीत में मेहनत करना है और मैं अपने में इसमें योग्यता हासिल करूंगा। और
अब आपने केवल एक निर्धारित कर लिया कि हाँ मेरा स्वधर्म ये है। केवल स्वधर्म से नहीं होगा, स्वधर्म होने के बाद में उसके अनुकूल आपको कर्म भी करना पड़ेगा। किसी को खेती करना है तो खेती करने के बाद में उसको खेत में जाना पड़ेगा, उसके अनुकूल सामग्रियों को जुटाना पड़ेगा, उसके बाद में वो खेती कर सकता है। किसी को बढ़ई का काम करना है, राजमिस्त्री का काम करना है, तो फिर उसके अनुसार उनको चेष्टा करनी पड़ेगी, उनको परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर के वह उसमें योग्यता हासिल कर सकता है। ये हमारा स्वधर्म हो गया, कर्म का पहला सोपान। दूसरा है हमारा कर्म का दूसरा सोपान ये है कि आप कर्म कर रहे हैं। अभी यहाँ कितने हमारे जो गुरु भाई हैं रह करके संगीत के या अन्य विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं, अब वो रह रहे हैं, ठीक है, परंतु अभी हारमोनियम जो बजाने वाले हैं वो कहेंगे हम तबले वालों के साथ में, जैसे हमारे मोरे गुरु जी जो अभी देखे हैं, बहुत देखो एक और बीच में विशेषता आपको बता रहा हूं यहाँ पर, इस जगह की छुपा रुस्तम होता है ना, अंदर पता नहीं कितनी योग्यता छुपी। व्यक्ति बाहर से देखने से, ये जो संगीत वाले गुरु जी जो हमारे उधर मिलने के लिए आए, तो हम लोगों को लगा कोई आए होंगे बाहर से चलता हुआ, मार्ग अच्छे जाता है ना, रोड पर चलता हुआ आया हुआ कोई मिलने से, हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु जब यहाँ पर आकर बता रही है हमारे संगीत के गुरु जी, और यहाँ सभी लोग संगीत सिखाते हैं और बाहर पढ़ाते भी हैं, जा करके देख करके हैरान रह गए। ये इस जगह का प्रभाव है, इस जगह में जो ऋषि लोग बैठ करके चिंतन करते हैं, उस चिंतन का प्रभाव है कि वो अंदर से बाहर से आपको देखने से कैसे लगते हैं कुछ पता नहीं है, परंतु अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा रहता है, योग्यताएं छुपी रहती है। वो जब आप व्यक्ति को जानेंगे, उसके साथ में संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी उसकी जो योग्यता है वह आपको मालूम पड़ेगी। तो उनको देख करके ऐसे जो ये यहाँ पर साधक गण रह रहे हैं, तो ये इस यहाँ के वातावरण से उनके अंदर ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही है। तो अब आपको संगीत में साज करना है, तो पहले आपको तबला वाले के साथ में मिल करके चलना, दोनों के साथ तालमेल मिलेगी तभी तो काम बनेगा, तभी आप अच्छी तरह से संगत कर सकते हैं। और तो उन दोनों को साथ में लेकर ऐसे किसी भी काम में आप कोई भी अगर सामाजिक काम करने चाहते हो, धार्मिक काम करने चाहते हो, अगर घर का भी काम करने चाहते हो, तो अभी आपको सभी को साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा, अन्यों का आश्रय लेकर के ही साथ में चलना पड़ेगा। हमारे गुरु जी एक दृष्टांत देते हैं इसमें कि जैसे एक फुटबॉल का खेल होता है, आपने देखा होगा। अब फुटबॉल का खिलाड़ी वह केवल अपना अकेला ही खेलता रहे, वह सोचे कि नहीं मैं अपने आप को आगे करने के लिए मैं किसी को ये जो गेंद है किसी को दूंगा नहीं, क्या जीतेगी टीम? कभी नहीं जीत सकती। उनको दूसरों के साथ में तालमेल बैठा करके सभी को साथ गेंद को पास करना पड़ेगा, नहीं तो वह गेंद जो खेल नहीं जीत सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो हमारे कर्म है, कोई किसी प्रकार का कर्म छोटे से लेकर के बड़ा, चाहे वह गृहस्थ का कर्म हो, चाहे वह साधना का कर्म हो, चाहे वह आश्रम का कर्म हो, बड़े से बड़े और छोटा सा छोटा कर्म, उसमें सबका सहयोग लेकर के अगर हम कर्म करेंगे तो वह कर्म हमारे लिए श्रेष्ठ होगा और वह कर्म सबके लिए हो जाएगा। और उस कर्म में एक शक्ति आएगी। आप अकेले व्यक्ति जो कर्म नहीं कर सकते, वो 4-5 मिल करके काम कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति एक इकट्ठी शक्ति हो जाती है। जैसे हमारा जो हाथ है, ये एक हाथ में एक अंगुली क्या करेगी, दूसरी भी कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह एक अंगुली से कोई काम कुछ भी नहीं हो सकता। समझो इसकी शक्ति 5 है, 5 एक अंगुली को देंगे तो केवल 5 से क्या होगा, और 5 मिल करके कहोगे तो 25 हो जाएंगे। अब एक अंगुली से आप 1 किलो भी वजन नहीं उठा सकते हैं, परंतु एक हाथ से
अगर जो अभ्यास करें तो 50 किलो भी उठा सकते हैं। तो एक ये सब मिल करके हम एक काम को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं भाई। और दूसरा एक दृष्टांत दीजिए कि जो भी आप ये कर्म कर रहे हैं, ये कर्म कोई ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके लिए एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। ये जो ये ग्रंथ लिखा गया है, ये जो परमार्थी का आविर्भाव हुआ है, ये कोई ऐसे नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई भूमिका है, बहुत बड़ा कोई एक सद कर्म होने वाला है। तो ऐसे जो हम जो आम कर्म कर रहे हैं, सामान्य काम कर रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा सहयोग है, उसके पीछे कुछ रहस्य है। अदृश्य रूप में जो परमात्मा ने सृष्टि रची है, परमात्मा ने जो यह संसार की रचना की है, तो सब जीवों के कल्याण के लिए किया गया है ये सृष्टि की रचना। तो आप अगर हमारे कर्म में सहयोग देंगे तो उसमें आपका भी भला होगा और हमारे का भी भला होगा। कर्म वही श्रेष्ठ होता है कि जो दूसरे को भी विकास की ओर ले जाए, और जो दूसरे का जो विकास कर सकता है वही अपना ही विकास कर सकता है। अगर जो दूसरे का विकास कर्म नहीं कर सकता, अपना कैसे विकास करेगा? असंभव है। इसलिए हमें कर्म ऐसा करें कि दूसरे को साथ लेकर के, दूसरे की भी भलाई तो हमारी भी भलाई है। परंतु कुछ जो हम कर्म करते हैं कि नहीं, अरे ये मेरे से आगे कैसे बढ़ जाएगा भाई, तो उनको वो उसमें आपकी भी भलाई नहीं है, दूसरे की भलाई नहीं है, आपका वो कर्म नहीं होगा। और अगर आप करेंगे अरे भाई इसका भी भला हो और मेरा भी भला हो, इस तरह से ऐसा विचार करके कर्म करेंगे, तो फिर वह आपकी कर्म नहीं, वही उपासना हो जाएगी। यही उपासना है। ये जो इस तरह का कर्म करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तीसरा जो बताया, ये कर्म का चुनाव, कौन सा कर्म करना है, कैसे, और दूसरे में कैसे करना है, यानी किस तरह से सहयोग में सबका सहयोग लेकर के हमें कर्म करना है। और तीसरी चीज, वह कर्म हो गया आपका सफल, आपने बहुत अच्छा कर्म किया। अभी जो परमार्थी का प्रादुर्भाव हुआ, रचना हुई, अब ये नहीं कि महाराज जी अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कर, नहीं, ये एक सबके लिए हो और ईश्वर अर्पण हो। ये जो है ईश्वर की इच्छा है, हमारा कुछ नहीं है। किसी ने कहा कि भाई आप ईश्वर की इच्छा से रचना हो गई है, अब आप इसका प्रचार छोड़ दीजिए ईश्वर पर, ईश्वर करेगा प्रचार। तो भाई इसमें जब आपको सब कुछ वस्तु आपको उपलब्ध है और अब आप कहेंगे नहीं, कर्म करने का आपके पास में सब वस्तुएं हैं, जैसे आपको भोजन बनाना है, भोजन के लिए आपके पास में आटा है और पानी है, चूल्हा है, सब कुछ है। अब आप करेंगे नहीं, ये तो सब भगवान की इच्छा से आ गया है, तो भगवान की इच्छा से बनेगा? नहीं बनेगा। जब तक आप हाथ से परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बनेगा, बन करके आपको आपकी क्षुधा को निवृत्ति नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से ये भी करना है, व्यवहारिक में ये सही है, सत्य सत्य का जो सत्य वस्तु है उसका प्रचार होना ही चाहिए। अधर्म का न होकर धर्म प्रचार, भगवान का आविर्भाव का मूल उद्देश्य यही है। धर्म की रक्षा, संत महापुरुषों को आनंद देना, उसको जो दुष्ट होते हैं उसका संहार, 3 कर्म है भगवान के आने का। तो जो हमने कर्म किया, ये परमात्मा को अर्पण कर देना। आपने जो अच्छे कर्म करते हैं, जो उपासकों के साधन हुए अच्छे ही कर्म होगा, वो तो भगवान के अगर निमित्त अर्पण के निमित्त करेंगे तो अच्छा ही कर्म होगा। तो जो आपने कर्म किया वह भगवान को अर्पण कर लो, अपने लिए नहीं। भाई आपने रोटी बनाया, भोजन बनाया, ठीक है, भोजन बन करके तैयार हो गया, अगर आप भगवान को आप भोग लगा कर पाते हैं तो बड़ा दिव्य आनंद है, वो एकदम आपके लिए प्रसाद बन जाएगा और वह कर्म आपको बांधेगा नहीं, वह कर्म मुक्ति कारक हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद भगवान की है। हम उससे जो फल मिलेगा आपको मिलेगा, आपका इसलिए पुष्ट होगा उस भोजन को करने से। परंतु अगर वो भगवान को अर्पण करके उसको स्वीकार करते हैं तो एक उसमें दिव्यता आ जाती है, उसमें अहंकार की पुष्टि नहीं होती है। तो कर्म का चुनाव और कर्म को करने के
जो सबकी सहभागिता है उसको स्वीकार करना, और जब वो कर्म बन करके आपके पास में आ जाता है तो फिर भगवान को अर्पण कर लो। आप जितना भी बिजनेस धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, भगवान को अर्पण, भाई मेरा कुछ नहीं है, भगवान को अर्पण, आखिर में उपयोग तो आप ही लेंगे उसका, परंतु अगर वो भगवान को अर्पण करके लेते हैं तो एक दिव्यता उसमें आ जाती है, और वह जो कर्म है वो आपको बंधन का कारण न होकर के आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। और ये सब इसमें वर्णित है। अब ये इस ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, इसी के लिए तो, क्योंकि इसी का तो हम परमावधि महोत्सव मना रहे हैं, इसी को ही आग्रह, इसी की ही प्रचार के लिए ये सब हम कर्म कर रहे हैं। मन कर्म, हमने यहाँ आने के बाद में एक अनुभव किया भाई कि देखो, जब आज से 12-13 साल पहले ये बनना शुरू हुआ आश्रम, 1900 कितने में बनना शुरू हुआ था? 91 में जी, हाँ 91 में जब ये बनना शुरू हुआ, तब एक हमारे पास में सज्जन, उन्होंने घटना सुनाई उस दिन की। ये जो आप इतना बड़ा दिव्य देख रहे हैं, नीचे से देखने से बड़ा भव्यता, जो रौनक यहाँ देखने में मिलती है आपको, ये इसके पीछे बहुत बहुत परिश्रम किया हुआ है, बहुत लोगों का योगदान है इसमें। आप सोचते होंगे अरे बाबा जी ने कैसे तैयार कर लिया, यहाँ बहुत अच्छा है, परंतु केवल हम, इसमें आप सभी का सहयोग है, कितनी आत्माओं का सहयोग है, कितने जीवों का इसमें सहयोग मिलकर के ये किया है। 1991 की बात है कि जब ये यहाँ पर कुछ था नहीं, पहले तो महाराज श्री यहीं अकेले ही पधारे थे, ढूंढते ढूंढते कैसे ये है, आप तो सब लोग जानते हैं, परंतु हमारे बंधु लोग आए हैं कुछ राजपुर, उनको बता रहे हैं हम कि जो ये आप तो आपका तो इसमें योगदान ही है। वो जो हमने घटना सुनी वह एक द्रवित करने वाली थी। 2000 स्कूल के बच्चे वहां आए एक दिन अवकाश के दिन में, और वहां नीचे से लेकर के यहां तक उन्होंने 25,000 ईंटें पहुंचाई। 2000 बच्चों ने मिल करके यहाँ पर ये कर्म में सहयोग, जो इस दिव्य देख रहे हैं उनका कितना बड़ा सहयोग इसमें है। तो ये जो बना, देखिए कितने सालों का ये एक आनंद मिल रहा है, कितने सालों का परिश्रम से हम लोगों को ये आनंद मिल रहा है। हम लोग तो ठीक है दूर से आए, यहाँ सब अच्छा तरह से व्यवस्था मिली और ठीक है अपना 2 दिन करके, परंतु जो ये यहाँ पर इतना दिव्य भूमि बनी है, इसके पीछे बड़ा परिश्रम है, सबने सहयोग किया है, और आप सबके सहयोग से, और जो उन 2000 बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने सहयोग किया, उनका पवित्र, देखो छोटे छोटे बच्चों का सहयोग से ये इतना दिव्य स्थान, मतलब हम ये नहीं भाई वो नहीं, परंतु इस कर्म के पीछे कितने लोगों का सहयोग है, तब जाकर के हम आनंद ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपके हर कर्म में सब जीवों का सहयोग रहता है। आप कोई कर्म हवा के बिना नहीं कर सकते हैं, बिना सांस लिए एक क्षण भी नहीं रह सकते, तो ये कौन आपके कर्म में सहयोग करता है? जो परमात्मा है वही आपको एक शक्ति दे रहा है ना। पहाड़ पर आने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है कुछ लोगों को, अगर वह जो हवा नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए वो जो परमात्मा दिव्य शक्ति है, वह जो उनका जो कर्म कराने का उद्देश्य है वो कुछ और है, उसको सब समझ करके हम करेंगे तो जो भी कर्म करेंगे हम उस कर्म में आनंदित होंगे और परम आनंद मिलेगा, और हमारा जो जीवन का जो साफल्य है वह भी सफल होगा। अंत में यहाँ जो इस परमार्थी का प्रभाव हम देख रहे हैं, क्योंकि जो अभी सीढ़ी वगैरह सब बनाए सब यहाँ के भक्तों ने मिला करके बनाए, कोई ऐसे नहीं बाहर से मजदूर आकर के बना। तो आप जो ये कर्म करते हैं ये भी इन्हीं का ही, इस ग्रंथ का ही एक आशीर्वाद है जो आपको कर्मों में प्रेरित किया। और भगवान से हम प्रार्थना यही करेंगे कि आपको श्री महाराज जी से सब प्रेरणाएं मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। गुरु का आशीर्वाद जीवन में बहुत ही कल्याणकारी है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, तो एक परम सत्ता को अपने जीवन को सौंपना ही होगा। हम
सब भगवान मल्लिकार्जुन जी के चरणों में, भगवान श्री दत्ता जी के चरणों में अपने जो ये विचार है इनको अर्पित करते हैं। क्योंकि देखो भाई, अगर आप कोई भार धो करके ले जाएंगे तो आप दुखी होंगे। कोई भी आप अगर अपना काम किया, भगवान को अर्पित कर लो, जो भी काम हुआ आपसे भगवान को अर्पित कर लो तो बड़े आनंद से जाओगे। नहीं तो एक बात है कि कोई भी कर्म कर रहे हैं और बड़ा अरे हमने वो काम किया और हमने वो काम किया, करते करते बोझा आपके ऊपर भारी हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपके दिमाग में विचारने की शक्ति नहीं होती, मैंने किया वो मैंने किया वो मैंने किया, इस तरह से बड़े भारी हो जाता है हमारा शरीर। इसलिए जो भी हुआ है हमने कुछ नहीं किया, भगवान ने कराया है और भगवान के चरणों में समर्पित है, बस हम इतना ही कर सकते। क्योंकि हम हमारे अंदर कुछ जो भी कराने की शक्ति, दिव्य सत्ता है, शक्ति है, वही कर्म करा रही है, वही हमें प्रेरित करा रही है। इसलिए अपने कर्तव्य को परमात्मा में भगवान के चरणों में समर्पित कर लो और अपने स्वधर्म को पहचान करके बहुत अच्छा आनंद यहाँ पर आया कि इतने साधक युवा साधु महाराज जी के साथ में, महाराज जी के सानिध्य में साधना कर रहे हैं, कोई संगीत सीख रहे हैं, कोई अपनी साधना कर रहे हैं, कोई कितने विद्यार्थी यहाँ रह करके विद्यार्जन कर रहे हैं, कितने तो यहाँ से इंजीनियरिंग बन गए हैं। तो ये कितनी बड़ी यहाँ की उपलब्धि है एक। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सब उस परम सत्ता के जो आशीर्वाद है उस आशीर्वाद से आनंदित हो और हम सब मंगलमय भावना भगवान के चरणों में अर्पित करें। और जो ये परमार्थी ग्रंथ है, ये परमार्थी महोत्सव चल रहा है, ये ही जीवों के, हम लोगों के दिल में, हम लोगों के मन में प्रकाश पैदा करे और हम लोगों का मंगलमय इस परमार्थी को अध्ययन करके, स्वाध्याय करके हम लोगों का जीव, हम लोगों का मंगलमय हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इतना कर करके हम महाराज जी के चरणों में और भगवान श्री दत्तात्रेय जी के चरणों में आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।